हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं ट्विंकल वीडियोकर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो एवरीवन, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट, तो मैंने उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया जो कि 2023-24 में हुआ था। और अब हम लॉ ऑफ टॉट यानी अपकृत्य विधि का जो क्वेश्चन पेपर है हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें है मोटर व्हीकल एक्ट भी है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे हम उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ये आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में पहले डाल चुकी थी, जो क्वेश्चन था हमारे पास में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अपकृत्य विधि को परिभाषित करें। अपकृत्य विधि और अनुबंध के उल्लंघन के बीच भेद बताए, साथ ही इससे कुछ कानूनी मामले का संदर्भ लें। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैंने अपने हिसाब से आंसर बनाया है। एक बार देखते हैं आंसर क्या है। एवरीवन, हम सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका। जैसे मैंने रूपरेखा बनाने का आपको बताया था, वैसे ही रूपरेखा बनानी है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट है। कुछ वर्ड अगर गलत हुआ तो प्लीज़ सही कर लेना अपनी तरफ से। देखिए किस प्रकार मैंने इसको किया है तैयार। आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ जरूर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपको अंतर ऐसे लिखना है एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा और बेस्ट तरीका रहेगा अंतर लिखने का एग्ज़ाम में। तो एवरीवन, हम लोग इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन करते हैं। पहले क्या है, देखिए ये इंट्रोडक्शन है। अपकृत्य विधि की परिभाषित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को समझने की आवश्यकता है। अपकृत्य विधि एक संविदा भंग से अलग है, एक व्यवहारिक अनुचित कृत्य है जिस हेतु उपचार क्षतिपूर्ति की कार्रवाई करना है। जैसे सामान्य के अनुसार अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या है जिसमें बाहर किया गया किसी भी कृत्य की अपकृत्य नहीं कहा जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि अपराध विधि के अंतर्गत अपराधों की विनिर्दिष्ट संख्या। इसके बाद हम देखते हैं हमारी बुक में क्या बताया गया है अपकृत्य विधि का। ये अपकृत्य विधि की परिभाषा से संबंधित एक टॉपिक है। मैं आपको ये टॉपिक बता देती हूँ। आप क्या कर सकते हो कि इसमें से एक एक पॉइंट जोड़ के एक इंट्रोडक्शन भी तैयार कर सकते हो, है ना। तो ये देख लो क्या बताया गया है। अपकृत्य विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है इसमें, है ना। अपकृत्य विधि में आप किसी एक जो हमारे विधि शास्त्री है उनकी एक परिभाषा भी आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, वो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद ये एक और छोटा सा टॉपिक बताया गया है, आप इसे भी देख सकते हो। पढ़ना है आपको इसको पोस्ट करके, ठीक है। मैंने तो बता दिया है, आपको इसे पढ़ना है। जैसे सामान्य ने अपकृत्य विधि को लॉ ऑफ टॉर्स कहा जाना उचित माना, क्योंकि जो अपकृत्य इसमें समाविष्ट है उनके अतिरिक्त अन्य किसी कृत्यों को अपकृत्य नहीं कहा जाएगा, जबकि इसके विपरीत विनफील्ड ने अपकृत्य को लॉ ऑफ टॉर्ट माना है। यहाँ पे टार्टस माना है और यहाँ टॉर्ट माना है, क्योंकि इसमें अन्य नए अपकृत्यों को समाविष्ट किए जाने की संभावनाओं को नहीं टाला जा सकता। उदाहरण, मानसिक आधार का अपकृत्य बहुत बाद में अर्थात 20वीं सदी के प्रारंभ दशक में अस्तित्व में आया।
ये सामंत के अनुसार न्यायालय को नए अपकृत्यों के सृजन की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, जबकि विनफील्ड ने कथन किया है कि न्यायालय आवश्यकतानुसार ऐसे नए अपकृत्य को सृजन कर सकता है जो कि अपकृत्य के रूप में अस्तित्व में नहीं हो। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा टॉपिक बताती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपकृत्य संबंधित धारणाओं में सामंत तथा विनफील्ड के विचारों में अंतर है, जिसे निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सामंत तथा विनफील्ड के विचारों में अंतर बताइए, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना हो सके तो ये आपको काम में आएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है ऐसा कि भाई कोई विनफील्ड, जैसे विनफील्ड के विचारों पर टिप्पणी करिए, सामंत के विचारों पर टिप्पणी करिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बताया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ नीचे और भी है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपको इसे पढ़ लेना है, देख लेना है अच्छे से। ठीक है, और बाकी तो बहुत कुछ है इसमें, चाहो तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पर ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। और मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले आप जोड़ जोड़ के इसमें से देखना, तो आप एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लोगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पर अपकृत्य विधि के उल्लंघन के विषय में बताया गया है, तो आप इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना। कुछ वर्ड में से गलत हो गए हो तो आप उसको सही कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी आपने इसको पढ़ना। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं, तो आप थोड़ा गूगल करके भी निकाल लो, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं। और इसके बाद में इनमें से जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ शायद ये हमारे आंसर के लिए सही, क्योंकि अच्छा आंसर आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको जो भी पॉइंट्स इसमें सही लगता है आप उसको ऐड कर लेना। कुछ पॉइंट्स गूगल से भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका जो है अपकृत्य और अनुबंध में आपको अंतर तैयार करना है। ये पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और अच्छे से अच्छे नंबर आपको लेने हैं। इसमें जो 4 5 6 पॉइंट, कितने को टोटल 8 पॉइंट बताए हैं मैंने, तो 8 के 8 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये कुछ कानूनी मामले हैं। एडिस बनाम ग्रोमोकॉन कंपनी लिमिटेड 1909 SC। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने कुछ बुक के अंदर भी कुछ प्रकरण बताए थे, रुकिए मैं देखकर बताती हूँ। हाँ, ये यहाँ पर इधर नहीं, तो एवरीवन ये तो मैंने कानूनी मामले बताए, आप इन्हीं को ही ले लीजिएगा रेफरेंस में। क्या है, अभी मैं उसमें देख नहीं पा रही हूँ, मैंने देखा था, बाकी मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के बता दूँगी। ठीक है, तो ये है इसमें कानूनी मामला। एक ये है जर्विस बनाम मैरी डेविस 1936 AKB 390 का ये केस है। ठीक है, तो आप इसे देख लेना, पढ़ लेना। ऑस्टिन बनाम GW रेलवे 1867, रेलवे द्वारा यात्री को सुरक्षित रूप से ले जाने का जो अधिकार है वह उसके द्वारा अनुबंध किए जाने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके यात्री होने के तथ्य से कंपनी पर उसे सुरक्षित रूप से ले जाने का कर्तव्य आ जाता है। बच्चे को ट्रेन में चढ़ाया गया और रेलवे कंपनी के कर्मचारियों ने अपने अधिकार से उसे यात्री के रूप में प्राप्त करता है। जो लोग बच्चे को ले जा रहे थे वे इस बात का उचित ध्यान रखें कि उसे कोई नुकसानी ना पहुँचे। ये है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हैं, ये आप लोगों को देख लेना। लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, ये आपको अच्छे से बना करके अपने एग्ज़ाम में लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स में से अगर एक एक पॉइंट भी जोड़कर बनाते हो तो आप इसे भी तैयार कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का आंसर जो मैंने बनाया था।
आई विश आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए।